वेलकम टू माय चैनल पैरा डिफेंस एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। इसी शुरुआत मैथ की इसी टॉपिक से करेंगे। तो चलिए हम कुछ बेसिक देख लेते हैं पहले इसके बारे में कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिजिट क्या है। तो डिजिट क्या होता है, हम स्लाइड ओपन कर लेते हैं। तो डिजिट क्या होता है, जो सिंगल एक यूनिट होती है। आ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो क्या है कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या सिंगल डिजिट में हो। तो ये जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सो ऑन ओनली 9 तक। तो कहाँ 0 से लेके 9 तक जो आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। तो अगर हम बोलें 78, तो ये डिजिट नहीं है, ये डिजिट से मिलके बना है एंड इट इज़ अ नंबर। क्या ये नंबर है, जो हिंदी मीडियम से उनके एक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्या। तो जो सिंगल होगा, जैसे 7 और 8 को करके इसी में लिख दें, तो ये क्या 7 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है। अब इन दोनों से मिलके अगर 78 बन रहा या 87 बन रहा, तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गई। क्या हो गए, नंबर हो गया। तो जो डिजिट होगा वो क्या होगा, एक सिंगल यूनिट हो गया। क्या सिंगल यूनिट, जैसे 1 है, 2 है, 0 है, 3 यहाँ से 9 तक ओनली जो सिंगल आएंगे यही तो होंगे। अब मैंने कहा 10 है, तो 10 तो 1 और 0 से कंबाइंड होके बना है, तो ये क्या एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब नेचुरल नंबर क्या है। तो नंबर तो समझ गए और डिजिट समझ गए क्या होता है। दो जब अंक एक 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो क्या बन जाती है, एक नंबर बन जाती है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर पढ़ना है, पहले होल नंबर पढ़ना है, फिर प्राइम नंबर पढ़ना है, कंपोजिट पढ़ना है, को प्राइम वगैरह। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब एक मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, एक ये बना दी। तो यहाँ 1 से काउंटिंग चालू करते हैं, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। एंड अगर हम 0 से शुरुआत करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जो 0 से लेके अगर हम 7 तक जा रहा है और नॉर्मल 1 से लेके जा रहा है, तो 1 से लेके जो जाएंगे वो क्या बोलेंगे, उन्हें नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। और जो 0 से लेके जा रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, होल नंबर। क्या होल, होल बोलते ना, जैसे किसी चीज़ में होल हो गया तो मतलब एक छेद टाइप का हो गया। तो याद करने के लिए एक समझ लो कि होल से शुरुआत होगी और 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन जो चलती जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। इससे 0 से जो शुरुआत हो रही है उससे होल नंबर, और जो ओनली 1 से अकेली शुरुआत हो रही है सो ऑन तक, तो वो क्या होगी, नेचुरल नंबर। इतना समझ गए। अब नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते हैं, काउंटिंग, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये पहले से थी। कहाँ से थी, पहले से थी। और जीरो की खोज किसने की है पता है सभी, आर्यभट्ट ने की थी, जो इंडियन थे। तो अब जो 0 से लेके अगर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग कहाँ 0 से होके जाएगी और आगे 100 तक जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर। होल नंबर हम बता चुके हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 ऐसे जाएगा। तो 0 से जो स्टार्ट होके जा रहा है आगे, वो क्या होगा, होल नंबर। क्या होल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। इतना समझ गए। अब देखते हैं इवन और ऑड क्या होता है। इवन क्या होगा और ऑड क्या होगा। इवन बोलते सम, ऑड बोलते विषम। किसी भी कोई भी डिजिट ले लो एक, जैसे हमने डिजिट ले लो 4 ले लिया, एक 5 ले लिया, इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा, रिमाइंडर
जीरो। शेषफल कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना? शेषफल 1। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी अपनी। कौन सी संख्या? ऑड। एंड इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द नंबर विल बी इवन नंबर। कौन सा होगा? अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन संख्या सम होगी, एंड इफ द रिमाइंडर इज 1 तो क्या होगी? ऑड होगी। क्या होगी? विषम होगी। यही अगली वीडियो से मतलब अगली स्लाइड पे भी यही देखा है कि ऑड नंबर क्या है? जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए? 1 बच जाए। जैसे हमने 71 ले लिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 35 टाइम जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 रिमाइंडर। तो शेषफल अपना कितना बच गया? 1 बचा। तो रिमाइंडर 0 हो गया, सॉरी रिमाइंडर 1 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? 71 इज अ ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अब ये देखो, ये अभाज्य संख्या तो लिखा हुआ है। अब होता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कोई भी एक संख्या ऐसी ले लो जो खुद से डिवाइड हो जाए। मतलब एग्जाम्पल के लिए 5 ले लिया, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए। खुद से हो जाए और 1 से हो जाए। तो ये बताओ 5 में किस किस से भाग जाएगा? 1 से चला जाएगा। 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से चला जाएगा। तो 1 2 इससे ना जाके इससे भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है। किससे जा रहा है? 1 से और 5 से। 1 से जा रहा है और 5 से। तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती हैं जिसमें ओनली इसके 2 फैक्टर हो। कितने? ओनली 2 फैक्टर। तो केवल 2 फैक्टर हों, वो क्या होगी? हमारी प्राइम संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। तो अब इसमें देखते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर दुनिया की एक 2 हमारा एक नंबर है। दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है? ओनली इवन है। क्या है? इवन सम है। हम पहले पढ़ चुके हैं इवन क्या होता है। तो इवन क्या है? जिसमें रिमाइंडर क्या हो? अपना रिमाइंडर 0 हो। वो अपनी क्या होगी? इवन संख्या होगी, इवन नंबर होगा। तो यहाँ हमने देख लिया। तो 2 के अलावा जितनी भी जो प्राइम नंबर होंगी वो क्या होंगी? ऑड होंगी। क्या? प्राइम नंबर क्या होंगी? ऑड। 2 को छोड़कर 2 के अलावा जो भी प्राइम नंबर होंगी वो सब क्या होगी? ऑड होगी। ये हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी संख्या है जो इवन है और वो कौन सी संख्या है जो इवन है और प्राइम भी है। तो दुनिया में ओनली एक ही संख्या है जो 2 है। वो क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है। ये शॉर्ट में इवन मतलब सम हो गया, प्राइम PM मतलब अभाज्य संख्या हो गया। आ गई समझ में? अब चलिए देखते हैं। अब जैसे ये देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 और भी संख्याएं हैं। 19 ले लो, 23 ले लो। ये क्या है? प्राइम नंबर है। क्या? अब 2 देखो, 2 में किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा। 2 से ओनली कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। 3 में देख लो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, ओनली 2 फैक्टर। 5 में देखो 1 से जाएगा, 5 से। कितने फैक्टर हैं? ओनली 2। 7 में देखो 1 से जाएगा और 7 से। तो इन सब में ओनली फैक्टर कितने हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आगे समझ में सभी को? जिसको समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, तो और कोई एक शॉर्ट वीडियो ला देंगे, उनमें इन सब को समझा दिया करेंगे। अभी एक्चुअली क्या है, नंबर सिस्टम बड़ा है और सिलेबस भी ज़्यादा है, तो जो है अपना थोड़ा फास्टली करते जाना है, बट एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। ठीक है, चलिए अब कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर में अभी देखा कितने फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2, मतलब फैक्टर कितने होंगे, 2 से ज़्यादा, प्लस टू फैक्टर होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे 4 देखो, 4 में अभी 2 था तो 2 में किस किस से भाग जा रहा था, 1 से और 2 से। अब 4 में देखो किस से भाग जा रहा है, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। कितने, 3 फैक्टर। तो 3 फैक्टर हो गए तो ये कौन सी संख्या बन गई, कंपोजिट नंबर। कौन सा, कंपोजिट नंबर। आ रहा समझ में। अब 6 में देखो किस किस से आया, 1 से तो जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा एंड 6 से भी जाएगा। तो इसमें कितने फैक्टर होगा, 1 2 3 एंड 4। इसमें कितने फैक्टर होगा, 4 फैक्टर। 8 में देखो किस से आए, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। तो इसमें कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें 4 फैक्टर हैं। ठीक है, ऐसे इन सब में भी करते जाना है। जिस से भाग चला जाए उतने उसके फैक्टर हो जाते हैं। तो जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएँ, +2, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएँ तो कौन सी संख्या होगी, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में क्या था, ओनली 2 फैक्टर। कितने, ओनली 2। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे अभी देखा है 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 4। 9 के कितने हैं, 1 3 9, मतलब यहाँ 3 फैक्टर, यहाँ भी 3 फैक्टर। यहाँ देखो 4 और 9, यहाँ देखो 7 और 10 के। 7 के कितने हैं, 1 और 3। 10 के कितने हैं, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। तो ये 10 क्या है, कंपोजिट नंबर। कौन सी है, कंपोजिट नंबर। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर हो जाएगी ओनली क्या, 10। अब एक को देखो, एक क्या है, ना ही ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो एक जो 1 है अपनी, नाइदर कंपोजिट या फिर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो अभाज्य है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम सक्सेसर और प्रेडिकेसर। सक्सेसर क्या होता है, अब हमने देखा कि हमने 5 लिख दिया, एक नंबर 9 लिख दिया। अब सक्सेसर क्या होगा, इफ़ वी ऐड 1 इन दिस वैल्यू वी विल गेट सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। जैसे 5 है, हम इसमें 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या 6 मिल गया, और 9 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या को देख लो, जैसे 99 है, +1 किया तो कितना मिला, 100। तो 99 का सक्सेसर क्या हो गया, 100। कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, मैं 4 डिजिट की ये वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी 7 है, 7 में हमने इसका 7 है, इसका सक्सेसर निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना, तो कितना हो जाएगा, 9 8 7 9 9। ये क्या हो गया, सक्सेसर। सक्सेसर हिंदी में बोलते हैं उत्तरवर्ती, प्रेडिकेसर पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं बोलते हैं ना। ठीक है, अब प्रेडिकेसर क्या होता है, देखिए प्रेडिकेसर क्या होता है, अभी यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस कर दो। एग्जाम्पल के लिए हमने 5 लिया था, 5 में 1 माइनस कर देंगे तो ये प्रेडिकेसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। 9 में 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8। प्रेडिकेसर हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली
7599। अब इसका हमें प्रेडिकेसर बताना है और सक्सेसर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। प्रेडिकेसर मतलब एक माइनस कर देंगे, कितना, -1, तो कितना हो जाएगा 7598। सक्सेसर क्या करेंगे 7599, इसमें +1 कर देंगे, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 6 और यहाँ 8 हो जाएगा, सॉरी 7, तो कितना बन जाएगा 7600। आ गया समझ में सक्सेसर और प्रेडिकेसर। चलिए अब हम देखते हैं रोमन नंबर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मिलिट्री स्कूल में भी आएगा, सैनिक स्कूल में भी आएगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम देखते हैं, और JNV में भी आता है इसका। तो पहले हमें बेसिक ये चीज़ें याद रखना है। ये क्या हुआ, इन्हें बोलते रोमन नंबर्स। क्या रोमन नंबर्स वर यूज इन द एंशियंट रोम इवन बिफोर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। मतलब हिंदू जो अपन काउंटिंग लिखते हैं वो क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम है, उससे पहले भी इनका यूज किया जाता था। किनका, रोमन नंबर्स का। अब जैसे आई है तो आई को क्या लिखेंगे 1, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500, M को 1000। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स मैं आपको यहीं बता देता हूँ। पहला रूल क्या है कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा रिपीटेड नहीं कर सकते, मतलब 3 बार से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। पहला रूल तो ये हो गया। अब दूसरा रूल ये है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम रिपीट ही नहीं कर सकते एक बार से ज़्यादा भी। जैसे V है, L, D, तो इसमें 5 आ रहा, इसमें भी 5 आ रहा, इसमें भी 5 आ रहा, तो V, L, D नेवर रिपीटेड मोर देन 1। मतलब ये संख्या एक बार से ज़्यादा कभी लिखते ही नहीं। मतलब अगर हम कहें कि अभी आगे हम बताते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये तो अभी हमने बताया कि पहले इनको तो याद करना है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 1, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000। अब इनके जो नियम हैं वो देखिए। तो पहला रूल क्या है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंट बाय देम देयर सम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 लिखना और इसे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 1 + 1 क्या हो गया 2। अब आई, अब रोमन नंबर में 2 को क्या लिखते डबल आई। इसका मतलब क्या है, हमने एक आई और एक आई को किया तो क्या हो गया 2 आई। तो 2 को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं डबल आई, क्या डबल आई। अब ये हो गया पहला नियम। अब इसका मतलब क्या है, हमने लिख दिया, जैसे अभी देखा भी, देखा आपने तो भी और आई कर दिया हमने, तो भी 5 होता, आई 1 होता है, तो इसको रोमन नंबर में क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। आ रहा समझ में। अब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ये भी आपने देखा है, तो ये दूसरा नियम है। नो सिम्बल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल जो अभी अपन ने देखे थे, आई कौन कौन से देखे थे, यहाँ देखिए आई देखा था, भी देखा था, एक्स देखा था, एल देखा था, सी देखा था, डी देखा था, एन देखा था। अभी आपने इतनी तो देखे, तो इनमें क्या है, इनको 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, और भी, एल और डी इनको 1 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर हमें 4 लिखना है, क्या लिखना है 4, तो हम क्या 4 बार आई लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 जब नियम क्या कहता है 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते।
तो हमें क्या करने पड़ेगा, इसमें 5 में से 1 माइनस करने पड़ेगा, तब कितना आ जाएगा 4। और इसका एक नियम है जो हम अभी आगे बताएंगे, इसको लिखेंगे आई और वी। क्या? आई और वी। अब यहाँ देखो 10 को क्या लिखते, एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ एक्स, 3 बार जब लिख दिया तो ये कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब 300 लिखा तो 3 बार सी लिख दिया, क्योंकि सी कितना था अपना 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अब हमें 40 लिखना, तो 40 एक्स 4 बार आ रहा है, तो ये क्या है रॉन्ग है। क्या है, हमें 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। और 50 को क्या लिखते एल, और एक्स 10 को, तो ये कितना हो गया अपना 40 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका तीसरा, अभी हमने जो बताया था VLD मतलब V, जिसमें 55 आता है, इसमें 5, इसमें 1 मिनट कलर चेंज कर लेते ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। V में 5, L में 50 और D में 500। इन्हें कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमें देखो L के लिए क्या लिखना, हमें 100 लिखना। क्या 100 लिखना, तो हम डबल L लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 100 के लिए तो वैल्यू पहले ही से दी गई, कितनी दी गई सी दी गई, तो हमारा क्या होगा ये वाला सही होगा और 100 गलत होगा। अब हमें जैसे 1000 लिखना, तो 1000 क्या मतलब क्या हुआ, 1000 लिखना है तो क्या हम क्या करेंगे 2 बार डी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें m ऑलरेडी गिवन है कि m का मतलब क्या होता 1000। समझ गए? तो ये इसलिए ये रूल कहता है कि हम V, L एंड D को रिपीट नहीं कर सकते। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, ये था अपना थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है कि लेफ़्ट और राइट का एक कंसेप्ट है। इसमें आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वादा, वादा देते ना किसी को, प्रॉमिस करते, वही है। जो ABCD लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। क्या ABCD करके Z तक, तो कहाँ से चालू करते हैं लेफ़्ट से, और कहाँ तक जाते हैं राइट की ओर जाते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट है, लेफ़्ट में के आगे अगर कोई, जैसे हमने कोई नंबर लिख लिया V लिख दिया, तो इस तरफ वाला क्या होगा लेफ़्ट होगा, इस तरफ वाला राइट होगा। अगर हमने V के आगे I लिख दिया, I का मतलब क्या है 1, और V का मतलब कितना है 5, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। ये देखो, यदि कम मूल्य वाला, इफ़ द लोअर वैल्यू सिंबल इज रिटन द राइट, लोअर मतलब छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू का मतलब क्या है I क्या है, I 1 है और V 5 है, तो छोटी वैल्यू क्या हो गई I हो गई। अब अगर लोअर वैल्यू सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ द हायर वैल्यू, हायर वैल्यू 5 है और इसके राइट में अगर 1 लिख दिया, I लिख दिया, तो क्या होगा जोड़ा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, देखना। ये 5 है और इसमें 1 आगे लग दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। और इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट क्या है, अगर कोई बड़ी वैल्यू है और उसके छोटी वैल्यू, उसके मतलब कोई और छोटी वैल्यू, इसके हम लेफ़्ट साइड लिख देते हैं। कहाँ साइड, तो इसका लेफ़्ट साइड ये होगा, तो वैल्यू क्या होगी ऑलवेज माइनस, क्या माइनस, तो 5 - 1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी अपनी 4 हो जाएगी। आगे समझ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा और अच्छी समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखो x और 1, तो 10 के बड़ी वैल्यू x है और 1 छोटी वैल्यू है। जब हमने इसको इस साइड लिखा तो क्या हो गया, ये 10 + 1 11 हो गया। क्या हो गया 11। अब यहाँ देखो L क्या है 50 होता, x 10 होता, तो 50 + 1 किया तो यहाँ क्या हो गया 60 हो गया। क्या हो गया 60। अब यहाँ देखो D होता 500 + C 100, तो यहाँ कितना हो गया 600 हो गया। कितना हो गया 600। अब यहाँ देखो D होता 500 और L 50,
तो ये कितना हो गया 550 हो गया। आ रहा समझ में, देखो ये लिखा 550, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें वीडियो को देखना है और नोट्स बनाते जाना है, नोट्स बना के रिवाइज करना है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगली क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे तो वो अपने आप बनते जाएंगे। अब फिफ्थ रूल तो हम समझा ही चुके हैं कि अगर उसके लेफ़्ट साइड रख रहे हैं वैल्यू तो क्या होगी, माइनस होगी। कोई बड़ी वैल्यू की लेफ़्ट साइड जैसे एक्स है, इसके आगे हमने आई लिख दिया तो क्या मतलब लेफ़्ट साइड लिख दिया, किस साइड, बाईं ओर, बाईं ओर, और ये हो गया दाईं ओर, ठीक। ये बाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर। तो बाईं ओर लिख दिया तो ये क्या हो गई 9, और इसको हमने दाईं ओर लिख दिया तो ये क्या हो गई 11। आगे समझ में, तो यही इसका कंसेप्ट होता है। अब यहाँ देखो ये एल है और ये एक्स है, तो एल कहाँ लिखा है, एल बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू के पहले क्या लिखा है, छोटी वैल्यू कहाँ लिखी है, लेफ़्ट में लिखी है, बाईं ओर लिखी है, तो क्या है बाईं ओर, एक्स है। तो ये क्या 50 माइनस 10 हुआ, ये देखो तो क्या हो गया 40 हो गया, 40 हो गया। यहाँ देखो डी बड़ी वैल्यू है, सी छोटी वैल्यू है, तो 500 माइनस 100 हुआ तो कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये 400 हो गया। अब ऐसे ऐसे इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आगे जाके बनते जाएंगे। अब जैसे डी एम, ये क्यों गलत दिख रहा है, क्योंकि डी एम देखो डी कितना होता है 500, और एम बड़ी वैल्यू है, तो एम बड़ी वैल्यू के इस साइड राइट साइड लिखिए तो माइनस होगी, तो ये 1000 होता है। और मतलब माइनस करने पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है माइनस होगा, तो माइनस करने पे 500 आएगा। और 500 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन दी गई है कि डी होती है, तो ये डी एम क्या होता है, गलत होता है, क्या होता है, गलत होता है। तो आशा है कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अब इसको समझ के जाना है, और नोट्स एक एक चीज़ नोट्स करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में याद रहेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।